जिला खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग शुरू हुई, जिसमें पूरे समाज को इकट्ठा करके सबको हिसाब दिया गया, कहाँ खर्च हुआ पूर्णतः सभी को बताया गया। वे आगे जो भी काम करना है उसके लिए बाहर। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आप सभी का जाहिद खान। साथियों, आज जिला खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी की एक आम मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर सभी साथी मौजूद और सदर साहब, सचिव साहब और मेंबर मौजूद रहे। जिनका फैसला, हमारा क्या फैसला लिया गया था, वो सचिव साहब से हम सुनेंगे। अध्यक्ष साहब बताएंगे। पहले अध्यक्ष साहब का सुन लेते हैं हम, फिर सचिव साहब से सुनेंगे, फिर दो भाई और बैठे हैं और पूरी जो हमारी टीम है वो फिलहाल अभी जा चुकी है। तो पहले सदर साहब से सुनते हैं। जी सदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मीटिंग में आज ये फैसला लिया गया था, पिछली मीटिंग के जो सारे हिसाब किताब हमने सबको दिया है, जो हमने समाज से पैसे उगाए थे पूरी समाज को हमने आज हिसाब दे दिया है। और अब आगे जो हमको काम करना है उसके लिए हमने 1000 रुपये रखा है पूरी समाज पे कि 1000 रुपये देने हैं। ये हमने आज फैसला लिया है। वो जोड़े से लेना है या पूरी एक फैमिली से 1000 रुपये लेना है? पूरी फैमिली से नहीं देने, एक नाम हर आदमी से 1000 रुपये शादीशुदा से, जी शादीशुदा से पैसा लेंगे। ये शाहिद भाई हमारे नंगली से हमारे साबिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो कि आज हमारे जिला खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने जो फैसला लिया है। साबिर भाई, आप एग्री हैं उस फैसले से जो अभी कुछ देर पहले सदर साहब ने कहा? हाँ, एग्री हूँ मैं उस फैसले से। और जो आज हमारी मीटिंग हुई उसमें सारा हिसाब किताब बताया है लोग बागों को जो भी मीटिंग में उपस्थित थे। और वो जैसे पहले 1000 रुपये का चल रहा था वही रखा गया है। जो भी कब्रिस्तान में काम वगैरह होगा उसके लिए शादीशुदा को 1000 रुपये देना होगा। इधर हमारे सलमान भाई भी मौजूद हैं जो फैमिली लाइन से हैं, मालूमात करते हैं इस चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम। सचिव साहब हमारे अब बताएंगे कि क्या कार्य करने में फैसले और नए बदलाव क्या लिए गए हैं। कार्यकारिणी का जो फैसला था, आज पूरे समाज की मीटिंग बुलाई थी और सारे समाज को बिठा करके उनको बात समझाई। जो विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्य के बारे में अवगत करवाया गया था, और आगे जो विकास कार्य करने हैं उसके लिए कमेटी को फंड की दोबारा से ज़रूरत पड़ी है। पिछला जो फंड था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। लगभग 50,000 60,000 के बीच में हमारे पास फंड बचा हुआ है। आगे जो फंड की ज़रूरत पड़ेगी, करीब से 2 से 2.5 लाख रुपए के फंड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसके लिए हमने विकास के लिए जो बात कही है वो सारे समाज के सामने पेश कर दी गई है। आगे जो भी विकास होगा इसका, उस फंड से उसको पूरा कराएंगे और ईमानदारी से उस हिसाब को सारे समाज के सामने पेश करें। आपसे 1 रुपये की लेने की नौबत नहीं, कभी भी 1 रुपये लेने की नौबत नहीं आएगी। बस यही है, 50 रुपये महीने, 30 रुपये महीने हर घर देने, 50 रुपये महीने, 30 रुपये महीने, 40 रुपये महीना, बस सिर्फ ये दे दे एक ही घर से। उसमें भी ये नहीं है कि भाई जो शादीशुदा जोड़ा है उसको देना पड़ेंगे, सिर्फ एक फैमिली मेंबर 40 रुपये महीना, 30 रुपये महीना, 50 रुपये महीने का बांध, और कुछ नहीं चाहिए इससे बड़ा। बस ये है, एक उगाई हमारी और करवा दो, जैसे तैसे आप जो भाई सलाह देंगे, मशवरा देंगे, इसकी बाउंड्री करवाने के बाद फिर आपसे 1 रुपये नहीं। अब आपके हाथ में, आप कैसे साथ दोगे, कैसे साथ को कैसे भी जो चला रहे हैं, उसको कैसे भी जो बेचारे चाय का काम कर रहे हैं, कुछ बर्तनों की दुकान पर काम कर रहे हैं, छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल अभी भी कोई ऐसा आदमी मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, ऐसा आदमी कोई हो तो बता दो, बाद में बताओ, हम तो बोले ना ऐसा आदमी ये बोले मैं सहमत नहीं हूँ। तो आपसे पूछ रहा है क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? तो मेरे पास खबर कमेटी की क्यों नहीं जाती? कमेटी की खबर आपके पास गई? बताओ कौन से गए? लड़का गया है, 2 बार आपके पास गया, दुकान बंद हुई है। दुकान तो बंद रहती है। तुम्हारी भाभी बैठ रही है गेट पे।
पहली बात। दूसरी बात क्या है, सबको पता है कि दुकान पे ही मिलता हूँ मैं तो, और उस घर में रहता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो आप ये 1000 रुपये रख रहे हैं, वैसे तो ये जायज़ है, किसी का गलत नहीं है, लेकिन कुछ समस्या अपनी ऐसी भी है जो अगर आप दोहराओगे तो वो समस्या खत्म हो सकती है। मतलब ऐसे तो कहीं आप गलत इस्तेमाल ना कर लें, ये ध्यान रखना। मतलब पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। मतलब मैं जो बात कहूँ उसको गलत ना मान ले। अपने विचार है, कोई बात नहीं भाई, किसी का इसीलिए तो ये समाज में पूछा जाता है सबसे। अपने जो वक़्फ़ कमेटियाँ हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी में, उसमें फंड जो आता है वो रुपये 10 रुपये में 100 रुपये में 60 रुपये जमा होता है, और उसका फंड कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद इनों के लिए अलाउ है। अगर हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो पैसा मिल सकता है। तो कारण 93,000 रुपये जो डंडा लगा था, इसमें वक़्फ़ कमेटी ने पहले दिया। जो 1000 रुपये देने को सबको दे देगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसी कंडीशन है इस मध्य में, तो कोई कहेगा रिक्शे वाले में नहीं देता, अभी तो दिया, कभी कोई कुछ है। ये दोनों मसले हैं। 1000 रुपये का सब देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अपन को वहाँ से भी मिलता है फंड तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, और ये अलाउ है। अगर आप कहो तो मैं उनकी कागज आपको ला के दे सकता हूँ, लिखित से बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो फंड किराया उठता है, जमीनों का जो किराया उठता है, वो समाज के लिए उठता है, वो समाज में ही लगने के लिए होता है। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो ना तो इस चीज़ को ध्यान दिया, ना दे रहे हैं। शहर का जो चंदा किराया उग रहा है वो दूसरे आदमी ले जा रहे, दूसरे आदमी ले जाकर उसमें मस्ती कर रहे हैं। अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो अलवर शहर से इस टाइम फिलहाल वक़्फ़ कमेटी के पास काफ़ी पैसा आता है। खर्चा सबको पता है क्या है क्या नहीं है। अगर उसमें से फंड कुछ यहाँ भी लगे और कुछ अपन उगाएं, तो मैं ये चाहता हूँ अल्लाह के करम से कि यहाँ 4 चांद लगे। आने वाला ये देखे, बाहर से जो भी आता है, क्या अलवर शहर में गालिब सैयद कब्रिस्तान भी कुछ है, तब तो इसमें है मज़ा। आज जो कंडीशन है पहले नहीं थी। पहले वो कंडीशन थी वो जिसमें घुस भी नहीं सकते थे। उस टाइम 4 जने थे, 5 जने थे खाली इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए। हाफिज बट्टू खां जी जो मेरे वालिद साहब थे, जोड़िया पहलवान जी, अपने गायत्री मंदिर पे मास्टर जी, बसी मास्टर और मक्खन लाल जी, ये चार जनों ने 2-2 रुपये उगाकर इस जमीन को बचाया। और आज अल्लाह का करम से अपन सब इतने इकट्ठे हैं तो इसमें 4 चांद लग सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये हमेशा समस्या आती है लाइट की। भाई लाइट पूरी समस्या नहीं होती, जो भी आता है वो परेशान। जब अपन चंदा उगा रहे हैं तो फैसिलिटी भी तो दो। एंड टाइम पे आदमी कहाँ जाएगा? वो मैयत ले आया और यहाँ दे रहा है, उसमें क्या करेगा वो? जब अपने पास फंड है, अगर कोई भाई ये कहता हो तो भाई कब्रिस्तान में ये पैसा ना लगे, तब तो जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान में जो चंदा उगा रहे हो तो कब्रिस्तान की फैसिलिटी भी तो रखो। दूसरी क्या है, वो जो छोटी एक यह कमरा बना हुआ है, इसकी जो देख रेख है, सामान कहाँ रखोगे आप? पहले भी ये जर्जर हो चुका है भाई। उसको ठहर के लिए जगह भी तो सही मजबूत होनी चाहिए। सारी चीजें नोटिस में तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पहले इसको अगर कवर करनी है तो एक संगठन बनाए, ताकि अगर कोई भी विवाद हो तो वो भागे नहीं। जगह छोड़, मैंने देखा है पहले तो लोग बाग जगह छोड़ कर भाग जाते हैं। कोतवाली में 5 आदमी भी मुसलमान नहीं जाते हैं।
तो सबसे पहले काम चालू करने से पहले अपना संगठन बनाए और संगठन बना के जैसा सभी भाइयों को मंजूर है वो हमें मंजूर है। हो गया आपकी बात पूरी जी। हमारे पास जो चार्ज आया था, चार्ज में 3-4 इमामों की जो दो इमामों की तनख्वाह हम देते हैं। पिछली बार फंड कम था इसलिए हमने उनकी तनख्वाह रोक दी। भाई आप 2-3 महीने की एक साथ दें। एक बच्ची बेवा है, उस बेवा की तनख्वाह भी हमने रोक दी, बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, एक साथ तुमको दे। तीसरी बात ये कि फंड की बात जब हमने बजट पेश किया हमारा, तो भाई आप हमारा बजट लो और हमारे कब्रिस्तान में भरत की आवश्यकता है और वो आवश्यकता को पूरी करो। तो वहाँ से जवाब मिला बजट अब हो चुका है पूरा, अब तो नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार में जो बजट मिलेगा उसमें आप अपनी दरखास्त देना, फिर बजट पास हो। ठीक। अब चौथी बात ये कि जो कोठड़ी का भाई साहब ने मसला छेड़ा है, उस कोठड़ी का मसला ये है कि कोठड़ी तुड़वा करके उसको शहीद करके, और हमारा इरादा यहाँ बन रहा है गेट के पास। उसमें एक गेट आगे फ्रंट में यहाँ और एक गेट पीछे, डंडे के पीछे से, ये हमारा इरादा बन रहा है। और 5वीं बात लाइटों की व्यवस्था। लाइट की व्यवस्था अब तक जितनी भी मैयत आई है, चाहे रात में आई हो चाहे दिन में, अगर रात में कोई मैयत आई है, हमारी टीम कमज़ोर नहीं है। हमारी टीम का अगर हम फ़ोन करते हैं तो 1 मिनट में पहुँच करके वो बेचारे सारा सिस्टम यहाँ सेट कर देते हैं। हेलोजन लाइट बाकायदा अंदर रखिए, तार अंदर रखें, सरदार भाई साहब को पता है, अंदर सारी चीज़ रखी है, सुविधा सारी है, कनेक्शन यहाँ से जोड़ रखा है, एंड टू एंड उसको हम रात में लाइट लगाते हैं। कितनी मैयत आई है रात में? 2-3 मैयत तो आई हुई, 4 मैयत आ गई, 4 मैयत करीब आई थी ना। 4 मैयत में लाइट का इंतजाम हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ है, हुआ था ना। तो बाकी परमानेंट जो इलाज है, परमानेंट इलाज यही है कि इसमें बीच में खंबे लगवा कर हम उस तार की लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। और तार भी मैंने बंडल पूरा ले लिया है, पूरा बंडल ले रखा है तार का। हेलोजन हमारे पास रखी है, वो व्यवस्था हम, खंबा भी है, खंबे भी है हमारे पास। एक बात काट दो, शिवगंज एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है, शिवगंज पाली के अंदर छोटा सा कस्बा है, अलवर से भी लगभग बहुत छोटा है। जब वहाँ की नगर परिषद उनके कब्रिस्तान में पैसा दे सकती है, तो हम अलवर में भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं ना। ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम लोग पीछे लगें। तो आपकी लाइट की व्यवस्था गवर्नमेंट देती है, बिल्कुल देती है, फ्री देती है। और ये अलवर के जो आसपास के गांव हैं, वो लोग पंचायत से उस पैसे को उठा रहे हैं और अपने कब्रिस्तानों में लगा रहे हैं। तो हम अलवर में नगर परिषद से बजट आता है, तो हम सब समाज के इकट्ठे होकर के कम से कम 5-7 बार चलना पड़ेगा लाख रुपए में गवर्नमेंट से। तो हमारा ये तो सार्वजनिक चीज है, तो हम नहीं बनवा सकते क्या? बनवा सकते हैं। तो हमें पैसे की उगाही की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। व्यवस्था है और 4 दीवारी की व्यवस्था है, वो उस पैसे को अपन यहाँ कन्वर्ट करा लें कि भाई हमको रहने के लिए झोपड़ी चाहिए तो एक कमरा यहाँ बना दो, तो 50-60-70 हज़ार हमारे कमरे का बच जाएगा। लाइट की व्यवस्था उनकी तरफ से होगी, और विचार अगर बन जाए उनका और बैठ जाए और हम लोग कोशिश करें तो एक पानी की बोर भी यहाँ हो सकती है। लेकिन पीछे लगना पड़ेगा समाज को, तो समाज पीछे लगेगा तो मिलेगा। क्योंकि अलवर के आसपास गांवों में लोग पैसा ले रहे हैं पंचायत से कब्रिस्तान के नाम पर लगा रहे हैं। और बीजेपी की सरकार में भी अभी शिवगंज में 7 लाख रुपए उन्होंने भरत के लिए दिए उनको, और उन्होंने भरत करवाई है, चेयरमैन ने खुद ने करवाई है खड़ा रहकर के लिए। अपना बजट शमशान घाट में लगता है, अपना बजट नहीं तो हम लोग जाते नहीं ना, अपन जाते नहीं। मैंने बोला भी था एक बार बजट आया, चलो हाँ, मैंने बताया था एक बार बजट आया हुआ, बताओ। ये बात तो सब जानते हैं। सुनो मेरी बात, पिछली कमेटी में हमने सबके साइन करवाए थे ना, और उसमें अध्यक्ष साहब भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, सब थे, और आयुक्त साहब को बाकायदा मार्किंग करवा के वो हम दस्तावेज दिखाए ना। उसके बाद फिर हम दोबारा गए नहीं, पता चला कि वो बजट है ही नहीं, अभी आए नहीं। अब प्रेजेंट जो बजट है वो भी आया भी नहीं, अब तो नहीं आया अभी। वो जब बजट विधानसभा में पास होगा उसके बाद ये कार्रवाई, इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबको पीछे लग रहना पड़ता है। वो तो हमने अपने आदमी से कह रखी है, जैसे बजट जो आएगा 22 मेंबर है ना अपने,
उनकी जिम्मेदारी पड़ी पड़ेगी कि 22 के 22 एक साथ इकट्ठा हो और 22 के 22 चलो। इंशाल्लाह हो जाएंगे, हो जाएंगे। 18 मेंबर तो कम से 15 भी आगे तो 15 से कम से कम उनको ये तो रहता 15 आ रहे हैं। लगना पड़ता है काम कराने के लिए। बिल्कुल। और फिर 2-4 आदमी समाज से भी जोड़ो भाई, ये नहीं जो मेंबर है वही उनको बुलाया जाए। आप लोगों को खबर लगती है तो आप लोग भी आ जाओ उनके साथ में। मेंबर नहीं आ पाते किसी कारण तो आप सब भी मेंबर ही हो समाज में, तो आप लोग साथ में लग लो। मेंबर का अपना पर्सनल बात थोड़ी मनवा रहा है। मेंबर तो एक समाज के लिए काम कर रहा है। ठीक है भाई, भाई कोई आदमी के मेंबर बोले तेरे पर मतलब 10,000 रुपये, भाई ठीक है मेरे को तो साधारण आदमी बना दे, 1,000 रुपये दे दूंगा मैं, तो मुझे मेंबर नहीं बनना। बात समझो थोड़ी देर के लिए। मेंबर एक क्या है, काम को एक आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एकजुटता करने के लिए, बात को सही तरतीब से सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए है। अब इसमें आप समाज की तो वो सेवा कर रहा है, अपना तो कोई पर्सनल काम नहीं करवा रहा, कोई बात मनवा रहा। तो मेरा जो कहने का मतलब आज जो मतलब मीटिंग बुलाई है, सब घर घर हमने पर्चे छाप दिए कि भाई आ जाओ। उसमें भी मतलब कितने चंद लोग आए हैं, जबकि आने कितने चाहिए थे, 150-200 आदमी आने चाहिए, कम से कम 200 आदमी आने चाहिए। सुन लो मेरी बात। अभी ये मैटर ये किसका है, अभी इसमें भाई साहब ने एक पॉइंट बोला, भाई ठीक है तुम ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। हर आदमी हर कानून को जानना, और जिसको जो पद दिया गया उसकी चीज़ें हर चीज़ समझ में है, नज़र में है। लेकिन ये थोड़ा क्या है कि मैं उसमें हम गवर्नमेंट से या उससे क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसमें हम ले सकते हैं उस चीज़ को, वो भी बजट आने पे, वो भी बजट आने पे, क्योंकि इसका हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये हम धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इसमें ये हमारी जगह है, काफ़ी जगह है।